बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। और ये आज सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है और ये बड़ी मुश्किल से हल्की सी धूप निकली है, वरना सुबह सुबह के टाइम जो सर्दी सी और फोग सा होता है ना, वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो अब ये धूप निकली है ना, तो कुछ हिम्मत सी आई है, एनर्जी सी आई है कि बस जल्दी से अब कामों में लग जाऊं और जल्दी जल्दी काम समेटूं अपने। ये मैं सालन बनाने के लिए प्याज कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि रात का कोई सालन नहीं बना हुआ था। तो फिर मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो फिर बड़ी जिद करते हैं कि भाई पराठे के साथ कोई सालन वगैरह हो। तो भैया अपनी बच्चों के पसंद का आलू गोश्त का सालन मैंने बना लिया है, क्योंकि जो है मेरे बच्चे आलू गोश्त का सालन बहुत शौक से खाते हैं। तो इसलिए महीने में 1 से 2 दफ़ा भी मैं ये आलू गोश्त का सालन बना लेती हूँ। तो मैंने ये चावल मैं देख रही थी कि मेरे पास चावल अगर थोड़े पड़े हैं ना, तो रात को मैं इसके साथ चावल बना लूँगी। तो ये आधा किलो से कम लग रहे हैं चावल, तो ये मेरे और इनके पापा के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चावल नहीं इतने शौक से खाते हैं, सफ़ेद चावल जो खुश्का होता है ना। हाँ, लेकिन बिरयानी हो गई, आलू वाले चावल हो गए और मटर वाले चावल वो बड़े शौक से खाते हैं। खैर मैंने फिर ये रख दिए साइड पे। इसके बाद मैं बर्तनों की तरफ आ गई हूँ और ये मैं बर्तन धोती जा रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद और भी तो काफ़ी काम समेटने हैं ना। तो ये बर्तन धो रही हूँ, लेकिन ना मुझे सबसे ज़्यादा ज़हर काम जो है ना किचन के कामों में बर्तन धोना ही लगता है। बहुत मुझे वो लगता है, औखा काम लगता है, क्योंकि ना मैंने शादी से पहले इतने बर्तन धोए कि मैं अब अक गई हूँ। मेरी अम्मी ने ना मेरे ज़िम्मे यही काम लगाया होता था कि रात की रोटियां इसने बनानी है और रात के पूरे दिन के जो बर्तन इकट्ठे हुए हुए ना वो इसने शाम को धोने हैं। क्योंकि मेरी रूटीन इस तरह थी कि सुबह कॉलेज में जाना है और उसके बाद दोपहर में घर आके दोपहर का खाना खाना, उसके भी थोड़ी सी देर के बाद फ़ौरन एकेडमी पढ़ने के लिए चले जाना। उसके बाद वहाँ से जब शाम में आना है ना, तो शाम की चाय पीनी है और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट करके ना फिर शाम की रोटियां बनानी है और जितने भी बर्तन हैं वो सारे धो के तो फिर ही सोना है। तो बस ऐसे ही होता है लड़कियों के साथ। शादी से पहले की रूटीन कुछ और होती है और शादी के बाद की रूटीन और हो जाती है, तो अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब ये दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो मैंने कहा जल्दी से ना पेड़े कर लेती हूँ और इन लोगों के लिए आते साथ इन लोग खाना दे दूँगी। पराठे बना लूँगी और सालन तो बना हुआ है मेरा, तो साथ अपनी भी मैं रोटी बना रही हूँ और अपने छोटे वाले मुन्ने के लिए ना आज पराठा नहीं बना रही, बल्कि उसके लिए भी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो ना ज़्यादा आलू गोश्त के सालन के साथ रोटी पसंद करता है। तो ये बड़ा वाला जो है वो तो पराठे के बगैर खाना ही नहीं खाता, उसको तो रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा पराठा लाजमी चाहिए होता है। और अक्सर मैं दोपहर में ही देती हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ना दूँ पराठा, क्योंकि रात के टाइम ना कुछ हैवी हो जाता है पराठा खाना ना, तो इस वजह से दिन में मैं बना देती हूँ, इन्हें रात में नहीं मैं इनको देती। उसके फेस पे काफ़ी दाने बन गए, क्योंकि अब वो 13 ईयर्स का हो गया है, टीनेज में दाखिल हो गया है। वैसे भी उसके दाने निकल रहे हैं, लेकिन वो ऑयली चीज़ों से परहेज़ नहीं करता, ऑयली चीज़ें बहुत शौक से खाता है। तो ये मैंने साथ ही चाय रख दी है। मैं अक्सर दोपहर के खाने के साथ ही इनके लिए चाय रख देती हूँ, क्योंकि जो है इनको फिर फ़ौरन ही ट्यूशन जाना होता है। 4 बजे ट्यूशन जाते हैं, तो इनको वापसी पे 6:30-7 बज जाते हैं, तो फिर वो चाय पीने का टाइम निकल जाता है। और चाय पीने के तो मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो शाम की चाय तो ज़रूरी होती है ना इनके लिए भी और मेरे लिए भी। आप लोग भी बताएं कमेंट्स में मुझे कि आपके बच्चे भी चाय के और पराठे के ऐसे ही शौकीन हैं। मेरे जब दोनों बच्चे अंडर 10 थे, यानी कि 10 साल से कम के थे, तब तक तो इनका दोपहर का खाना यही होता था, चाय पराठा चाय पराठा चाय पराठा। तब ये ना सालन इतने शौक से नहीं खाते थे, लेकिन अब जो है थोड़े बड़े होते जा रहे हैं ना, तो ये कहते हैं कि बस अब जो है ना हमें पराठे के साथ कोई सालन दे, बस बहुत हो गया चाय पराठा। तो देखें जी, ये मेरे अजान बेटे का पराठा बन गया है, तो अब मैं इसको देने लगी हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ कपड़े भिगोए हुए थे अपने लॉन के सूट धोने के लिए, हाथ से धो के डालती हूँ ना लॉन के सूट। और ये पतीला देख के ना अब ये मत समझेगा कि खाने वाले पतीले में भिगोए हुए, ये एक्स्ट्रा पतीला हमने अलहदा से रखा हुआ है एक, इसमें सर्दियों वगैरह में पानी वगैरह गर्म करके नहाने वगैरह के यूज़ में ले लेते हैं, क्योंकि रेंट के घरों में रहना होता है ना, तो कहीं गीज़र होता है, कहीं गीज़र नहीं लगा हुआ होता। तो जहाँ पे गीज़र नहीं होता, जैसे कि इस मकान में भी गीज़र नहीं है, तो फिर ये होता है कि सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए एक पतीले की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये पतीला मेरे बहुत काम आ जाता है। अब शाम का टाइम हो गया और मैं मीठी सेवइयाँ अपने बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। इनको बड़ी पसंद है, इनके पापा को और मुझको भी बहुत पसंद है। और ये कढ़ाई में जो है मैंने 4 टेबल स्पून, जो थोड़ा सा बड़ा टेबल स्पून है ना, वो घी के ले लिए। उसमें ये थोड़ी सेवइयाँ थी, 1 पैकेट के करीब सेवइयाँ थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। इसकी लंबाई कम करने के लिए मैंने इसको बीच में से हाफ कर लिया है। तो इसको डाल के ना इसमें हल्के हल्के से इसको भूनेंगे कि इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर हो जाए, हल्का सा, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर डार्क ब्राउन हो गया तो समझो ये एक तरह से जल जाएंगी। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे अल्टा पलटा के जो है ना इसको ज़रा सा कर लें, ताकि सब तरफ से जो है सिक जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, आंच हमने स्लो रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको ऐसे हल्के हल्के से चम्मच चलाते जाना है, भूनते जाना है। उसके बाद इसमें 1 गिलास जो है वो पानी का डाल दीजिए। मैंने पहले आधा गिलास पानी का डाला था ना, फिर वो मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा पानी और इसमें डाल दिया। तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी चला जाएगा। आप अपने घर के इस गिलास के हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छा, फिर इसको थोड़ा मिक्स वगैरह करके ना अब इसमें चीनी डालने की बारी आई है। अब चीनी हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 चमचे डाले हैं, 6 बड़े चमचे चीनी के डाले हैं। मेरे हिसाब से ये इतनी चीनी काफ़ी थी और बिल्कुल
बिल्कुल सही रही थी चीनी। तो अगर आप लोग कम या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी भी ज़रा इसमें मेल्ट हो जाए, और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे। हल्की आंच पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखें ताकि सेवइयाँ भी ज़रा हमारी नरम हो जाएं, गल जाएं, और जो पानी हमने इसमें डाला था वो भी सारा खुश्क हो जाए। तो देखिए जी, अब इसमें पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, और अगर हल्का फुल्का रह भी जाए तो वो आप अच्छे से इसको भून लें, ढक्कन उठा के इसको बुनाई कर लें इसके अच्छे से, तो सारा पानी खुश्क हो जाएगा। और ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये मीठी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। ये गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है, तो मैंने गरम गरम निकाल के बच्चों को दे दी थी। और अब ये इनके पापा आ गए, रात का टाइम हो गया है, तो अब इनको खाना दे रही हूँ आलू गोश्त के सालन के साथ। इन्होंने अपने लिए नान मंगवा लिया था क्योंकि उनको नान के साथ बड़ा पसंद है, खमीरी रोटी के साथ ना शोरबे वाला आलू गोश्त जी। तो आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारे से कमेंट्स कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स अच्छे अच्छे आप लोग मिस ना कर सकें। अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखेंगे। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।